आज हम प्रोबेबिलिटी के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी के बारे में जानने से पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर प्रोबेबिलिटी होती क्या है। तो प्रोबेबिलिटी हम लोग की क्या होती है, तो कोई भी चीज होने का कितना चांस हो सकता है, कोई भी चीज नहीं होने का कितना चांस हो सकता है, तो यही चीजें हमारी प्रोबेबिलिटी कहलाती है। जैसे कि अगर समझ लेते हैं कि अगर एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो दो ही चीज आ सकती है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो वही कितना चांस है कि हेड आ जाए और कितना चांस है टेल आ जाए। ओके, तो यही सिर्फ सब चीजों को देखेंगे हम लोग। सिंगल कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो वन सिंगल कॉइन है, तो उसमें नंबर ऑफ चांसेस क्या हो सकते हैं, एक तो या हेड आ जाए या हमारा टेल आ जाए, दो ही कंडीशन हो सकती है। ठीक है, तो इसकी कंडीशन कितनी होगी कि दो चीज आ सकता है। वैसे ही अगर दो कॉइन को टॉस कर रहे हैं एक साथ, तो दो कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो क्या आ सकता है, तो एक तो दोनों में हेड आ जाए, एक तो पहला में हेड आ जाए दूसरा में टेल आ जाए, तीसरा कंडीशन पहला में टेल आ जाए दूसरा में हेड आ जाए, और चौथा हमारा दोनों में टेल आ जाए। ओके, यानी कि हमारा कितना कंडीशन हो गया, 4। ओके, तो कभी भी हम लोग ऐसे तो पता भी कर सकते हैं कि कितने कंडीशन हो सकते हैं। तो जैसे कि क्वाइन का बात कर रहे हैं, तो क्वाइन में दो हो सकते हैं, तो दो हो सकते हैं, और कितने नंबर ऑफ क्वाइन जितना करेंगे उसके पावर में हम लगा दें। जैसे कि 2 किए तो 2 यानी कि 4 कंडीशन आ सकते हैं। अगर 3 क्वाइन को टॉस करेंगे, 3 क्वाइन टॉस कर रहे हैं, तब कितने कंडीशन हो सकते हैं, तो 8 हो सकते हैं। 3 का पावर 2 का पावर 3, 8। ओके, वैसे ही अगर डाइस में बात करें, तीन चीज के बेस पे होती है, या और भी एक्स्ट्रा हो सकती है, ज्यादातर यही तीनों चीजें होती है। अब जैसे कि बास्केट में फ्रूट है, ये सब भी हो जाती है एक्सेप्शन में। अब जैसे कि इसमें क्वाइन का हो गया, डाइस की बात करें, डाइस या बोले डाई, ठीक है, तो इसकी बात करें तो अगर एक है तो उसमें क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, 6 तक आ सकता है। तो इसकी कंडीशन कितनी हो गई, 6 एक बार में। ठीक है, 6 कंडीशन हो सकती है कि 6 चीज आ सकता है इसमें। अगर 2 डाइस है, 2 डाइस साथ में फेंका जा रहा है, तो कंडीशन कितनी हो जाएगी, तो ऐसे ही हम लोग इसके थ्रू पता रख सकते हैं कि टोटल कितना है, 6 है। 6 है, कितना डाइस कर रहे हैं, 2, तो 6 का पावर 2 कितना हो गया, 36 कंडीशन हो जाएगी। ऐसे ही अगर 3 का रहेगा तो 6 का पावर 3 कर देते हैं। तो वैसे हम लोग लिख भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं टोटल कंडीशन हमारी कितनी होगी। ठीक है, तो इसकी जैसे कि ऐसा हो जाएगा 1 1 1 2 1 3, ऐसे ही करते हुए पूरा 36 कंडीशन आएंगे इसके। ठीक है, 36। अब बात करते हैं सबसे मेन कार्ड है, तो कार्ड पे हमारा प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा मेन हो जाता है कि हमारा सोचना पड़ता है सबसे मेन। तो इसमें कार्ड में हमारे पूरे कार्ड कितने होते हैं, 52। अब इसमें 26 इधर बट गया, 26 इधर बट गया, 26 हो गया आपका रेड, 26 हो गया हमारा ब्लैक। ठीक है, रेड में बट गया 26, 26 ब्लैक। अब रेड में जो बटा वो भी हमारा किस में बट गया, दो में, एक हार्ट में और एक हमारा डायमंड। अब हार्ट में बात करें तो हार्ट में कितने हो गए, 13, डायमंड में कितने हो गए, 13। अब इसमें ब्लैक में दो पार्ट हो जाते हैं, एक हो जाता है आपका स्पेड और एक हो जाता है क्लब। अब इसमें भी सेम 13, इसमें भी 13, इसमें भी। ठीक है, अब इस 13, ये सारे तीनों जो चारों हमारा 13 13 है, ये चारों में रहते क्या क्या है, तो सबसे पहले आता है ए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद आता है हमारा जे, क्यू और के, इसको बोलते हैं जैक,
इसको हम लोग क्वीन बोलते हैं और इसको किंग। ये चारों है हमारा, ये तीनों जो है ये हमारा फेस कार्ड बता, फेस कार्ड भी इसको बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारा एस हो जाता है, ओके। इसी के हिसाब से हम लोग निकालते हैं कि कैसे, अगर प्रोबेबिलिटी समझ लीजिए बोल देता है कि फेस कार्ड की कितनी है, अगर वेल सफर्ड कार्ड है उसमें प्रोबेबिलिटी फेस कार्ड आने के कितने चांसेस है, तो एक में कितने हो गए, तीन, तीन तीन छह, छह तीन नौ, नौ तीन 12, यानी कि 12 प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड। तो फेस कार्ड का 12 हो गया ऊपर, और टोटल कितने हैं, 52, 52 ऐसे हम लोग निकालते हैं, ओके। अब अगर बोल दिया गया कि समझते हैं इसी के हिसाब से, अगर बोल देता है कि डायमंड का फेस कार्ड कितना होगा, प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है डायमंड का फेस कार्ड आने का, तो डायमंड के फेस कार्ड कितने होंगे, तीन, टोटल कितना हमारा 52, तो इसलिए हमारा प्रोबेबिलिटी जो होगा डायमंड का फेस कार्ड वो हो जाएगा हमारा 3/52। अब एक और चीज देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, मतलब कि कोई भी चीज की प्रोबेबिलिटी जो है, कोई भी चीज की प्रोबेबिलिटी आने की और नहीं आने की, कि नहीं आएगा, तो दोनों का सम जो होता है, कि समझ लेते हैं कि हम बोल रहे हैं कि हेड आने का और टेल आने का, दो एक क्वाइन को टॉस कर रहे हैं हम, तो वन क्वाइन को टॉस कर रहे हैं तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक। तो अब बोल रहे हैं अगर कि हेड आने का चांस क्या है, हेड आने का चांस क्या है, और प्रोबेबिलिटी जो है हेड नहीं आने का चांस क्या है, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाता है कि प्रोबेबिलिटी नहीं आने का, हेड नहीं आएगा उसका चांस, दोनों को अगर सम करेंगे तो वो हमारा क्या आता है, 1। जैसे कि ऐसे भी इसको समझ सकते हैं कि समझ लेते हैं कि मैच अगर हो रहा है, ठीक, क्रिकेट मैच है, तो उसमें जीतने का चांस और हारने का चांस दोनों को मिलाएंगे तो कितना होता है, 100% होता है। ये अगर बोल रहा है कि 50% चांस है, 50% अगर चांस है जीतने का, तो हारने का कितना है, 50%। तो दोनों को मिलाएंगे तो जीतेगा नहीं तो हारेगा, तो अगर इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारा कितना होगा, 100%। 100% का मतलब क्या होता है, परसेंट में जैसे कि हम लोग हटाते हैं तो नीचे 100 हो जाता है, तो यानी कि बोलने का मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी कोई भी चीज की आने का और नहीं आने का हमेशा कितना होता है, 1। और कोई भी चीज की प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी जो होगी कोई भी चीज की, वो हमेशा 0 से लेकर 1 तक के बीच में ही रहेगी, 0 से लेके 1 तक के बीच में, 1 से ना ज्यादा हो सकता है ना 0 से कम हो सकता है, ओके। ये सबसे मेन हो जाता है ये वाला चीज, कि कोई भी चीज का आने का प्रोबेबिलिटी और नहीं आने का बराबर होता है हमारा 1 के। अब जैसे कि इसी बेसिस पे अगर क्वेश्चन की बात करें, समझ लीजिए कि कोई एक कंडीशन दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है कि कोई भी ई है, उसका आने का जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.25 है, तो प्रोबेबिलिटी ई नहीं आने का चांस क्या हो जाएगा, तो हम जैसे कि जानते हैं प्रोबेबिलिटी ई आने का प्लस प्रोबेबिलिटी ई नहीं आने का चांस क्या होता है, 1। तो ये हमारा दिया है 0.25, यानी कि प्रोबेबिलिटी ई नहीं आने का चांस हो गया हमारा 1 माइनस 0.25, यानी कि हमारा कितना हो गया 0.75। ऐसे हमारा ये सब चीजें बन सकती है, ठीक है। अब जैसे कि ये क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि ये डाई है, थ्रो किया गया एक बार, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर आने का क्या चांस है। पहले कंडीशन हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या आ सकता है, तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 और 6, 6 चीज आ सकता है, ठीक है। तो अब जैसे कि पहला है कि प्राइम नंबर आने का चांस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर, प्राइम नंबर आने का कितना चांस है, तो प्राइम नंबर आने का
पहले देखेंगे प्राइम नंबर है कौन कौन। तो 1 तो है नहीं प्राइम, 1 ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट। तो 2 हमारा प्राइम हो गया, 1 2 और 3, यानी कि 3 प्राइम नंबर है और टोटल कंडीशन के कितने हैं 6। तो हमारा हो गया 3/6 यानी कि 1/2। ओके। अब जैसे कि बी में देखें, एक नंबर, ए नंबर लाई बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 है, ठीक है। 2 और 6 के बीच में नंबर कौन सा है, तो 3 4 5, यानी कि बी के लिए लाइन बिटवीन 2 and 6, तो क्या हो जाएगा हमारा 3/6, यानी कि सेम वही 1/2 हमारा इसका भी आ गया। अब सी में देखें, ऑड नंबर, ऑड नंबर क्या है 1 3 और 5, यानी कि ऑड नंबर का भी हमारा कितना आ रहा है 3/6, यानी कि कितना हो गया 1/2। ओके, ऐसे ऐसे बना सकते हैं। चलिए कार्ड पे क्वेश्चन देख लेते हैं। अब जैसे कि वेल सफल कार्ड है, ठीक है, इसमें से कार्ड में से कार्ड जैसे कि पहले ही हम जान लेते हैं, अभी बात किए थे। 52 है, 26 रेड, 26 ब्लैक, फिर 26 में से 13 हॉट, 13 हमारा डायमंड, ठीक है। इसमें 13 स्पेड और इधर 13 क्लब। अब बात करते हैं, इसमें बोल रहा है किंग ऑफ रेड, किंग ऑफ रेड यानी कि रेड में एक ये है एक ये है, तो किंग कितना होगा, तो प्रोबेबिलिटी किंग ऑफ रेड का क्या हो जाएगा, एक इसमें एक इसमें, तो 2 हुआ, और पूरे कितने कार्ड है 52, यानी कि 2/52 यानी कि 1/26, ठीक है। वैसे ही प्रोबेबिलिटी फेस कार्ड आने का, तो फेस कार्ड आने का, तो इसमें 3 फेस कार्ड, 3 इसमें 3 इसमें 3 इसमें, यानी कि कितने हो गए फेस कार्ड के लिए, अभी बात किए थे, फेस कार्ड का हमारा हो गया 12/52। ओके। सी नंबर देखें, रेड, रेड फेस फेस कार्ड कितने होंगे, तो रेड में 3 3 6, यानी कि रेड फेस कार्ड हो जाएंगे हमारे 6/52, इसको काट सकते हैं, 3 26, ये भी कट जाएगा, 4 से 3 4 से 13, ओके। 3/26, इसका आ गया था 3/30, ठीक है। डी नंबर देखें, जैक ऑफ हॉट, हॉट में कितना जैक होगा, ये कितना होगा 1, तो हमारा हॉट में जैक जो होगा वो हमारा कितना होगा 1/52। ओके। ई नंबर देखें, स्पेड होने का, तो स्पेड हमारे कितने हैं पूरे 13, तो 13/52, यानी कि 1/4। और एफ देखें, एक क्वीन ऑफ डायमंड, क्वीन डायमंड में कितना होगा 1 होगा, तो इसलिए क्वीन ऑफ डायमंड हमारा कितना हो गया 1/52, ठीक है। ऐसे हमारा ये सब बनेगा, ठीक है।